दोस्तों विंका एक ऐसा फ्लावर है जो सभी के घरों में पाया जाता है और जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बातचीत होती है कि विंका को घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये घर के लिए शुभ होता है या अशुभ होता है, यदि लगाना चाहिए तो कहाँ लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, किस तरह के पौधे को लगाना चाहिए, देसी लगाना चाहिए या हाइब्रिड लगाना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो लगातार होती रहती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं दोस्तों कि विंका एक ऐसा फ्लावर है जिसके मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा हैं, जिनके फूल, जिनके पत्ते सब भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो इसलिए इसे घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये घर के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं और इसे सदा सुहागन पौधा भी कहा जाता है। तो इसे आप ज़रूर लगाएं। तो आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि इसे कैसे लगाएं और कैसे ये हमारे घर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को विंका के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। विंका यानी कि पेरीविंकल भी कहते हैं इसे, और इसे सदाबहार भी कहते हैं। सचमुच में सदाबहार होता है क्योंकि देखिए कितने सारे खिले हुए हैं, तो देखकर ही लगता है कि बस ये हमेशा से मुस्कुराते रहते हैं, चाहे गर्मी पड़े सर्दी पड़े, तो ये ऐसे ही खिले रहते हैं। और देखिए कितने सुंदर सुंदर इनके कलर होते हैं। मैं सारे कलर आपको दिखला देती हूँ। और कितने मतलब बंच में खिलते रहते हैं, तो देखने में भी बहुत ही सुंदर लगते हैं और बिना किसी केयर के। ये देखिए ये है हाइब्रिड वाले हैं, तो ये लाइट पिंक कलर के हैं, ये पर्पल कलर के हैं। और देखिए छोटे छोटे से प्लांट पर कितने सारे इनके बर्ड्स आए रहते हैं और एकदम गुच्छे में खिलते हैं, तो देखकर और भी सुंदर लगते हैं। यहाँ भी देखिए इनके बर्ड्स आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं। बस ऐसे ही ये खिलते रहते हैं। एक बार आप इन्हें लगा देते हैं, यानी अपने घर में ले आते हैं, तो उसके बाद आपके घर के ये मेहमान नहीं बल्कि परमानेंट सदस्य बनकर रह जाते हैं। और उसके बाद तो ये इतनी जगह घेर लेते हैं कि बस इन्हें आपको हटाना पड़ता है, क्योंकि जहाँ इनके जो बीज बनते हैं, फ्लावर के बाद इनके बीज बनते हैं और जहाँ इनके बीज गिरते हैं वहीं पर इनकी नई नए प्लांट है वो निकल आते हैं। तो इस तरह से ये जो विंका है बहुत ही खूबसूरत होता है। लेकिन इसे ये जो देसी वाले होते हैं वो तो कहीं भी निकल आते हैं और कैसे भी में भी वो सर्वाइव कर जाते हैं। देखिए ऐसे में भी ये सर्वाइव कर रहे हैं, तो इन्हें कहीं भी ये गिरते हैं, जैसे इनके ये बीज बने हुए हैं, तो ये लंबे लंबे बीज होते हैं, ये पक जाते हैं तो गिरते हैं, जहाँ गिरते हैं वो अपने आप से निकल आते हैं और फिर इन्हें कोई भी केयर नहीं भी करे तो भी ये इसी तरह से चलते रहते हैं। ये देखिए यहाँ भी ये मेरा एक बेल का पौधा है, इसमें निकल गया था और देखिए कैसे गिरा हुआ है पौधा, लेकिन इसके बाद भी देखिए कितना ज़्यादा भर भर करके खिल रहा है। और मेरे ग्राउंड फ्लोर पर, मेरे टेरेस पर बहुत सारे इसके प्लांट बने हुए हैं और कई सारे गमले में निकलते रहते हैं। देखिए ये जो मेरा टिकोमा का पौधा है इसमें भी ये निकला हुआ है। यहाँ देखिए ये मेरा आम का पौधा है, इसमें भी ये निकला हुआ। कितना हेल्दी ग्रोथ करता है ये। जो देसी वाले हैं बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है, बस अपनी ग्रोथ वो अपने आप से ले लेते हैं। जिस प्लांटर में गिरते हैं वहीं से सारी उनके न्यूट्रिएंट लेकर के अपने आप को बड़ा कर लेते हैं। यहाँ भी देखिए एक और है ना विंका का जो है इसमें निकला हुआ। सभी में कई सारे मेरे प्लॉट में ये निकल आए हैं, तो मैंने छोड़ दिया है क्योंकि इससे क्या होता है कि गार्डन में रौनक बनी रहती है। गार्डन में बहुत सारे फ्लावर दिखते हैं, तो इसके कारण मैं इसे निकालती नहीं, मैं रहने देती हूँ। और यहाँ देखिए बेर के प्लांट में भी ये निकल आए हैं, है ना, इसमें प्लांटर में। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में यही मैं दिखाने वाली हूँ कि वैसे तो जो देसी वाले वैरायटी है उन्हें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप इन्हें खाद नहीं दे, पानी नहीं दे, तो भी ये बढ़ते रहते हैं, धूप में भी चलते रहते हैं, खिलते रहते हैं। लेकिन जो ये जो देसी वाली, ये जो हाइब्रिड वाली वैरायटी है, इस वैरायटी को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम नर्सरी से लाते हैं और घर में लगाते हैं, तो उसके बाद ये सूख जाते हैं, मर जाते हैं, नहीं चल पाते हैं। तो फिर ये मन में होता है कि इतने सारे जो हमारे घर में देसी निकलते रहते हैं, ये देसी वाले तो नहीं मरते हैं, तो ये जो हमने नर्सरी से अभी ला करके मैंने लगाया है वो क्यों मर जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो कारण होता है इनमें फंगस लगने का। आप मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। लास्ट ईयर मैंने लगाया था, मैं 3-4 लेकर के आई थी, उसमें से बस ये 1 बच पाया है, 2 बच पाया है मेरे। बाकी 4 में से मेरे 2 मर गए और ये 2 बच पाए हैं। और एक मैंने फिर इस बार ला करके लगाया है जो हाइब्रिड वाले हैं। तो हाइब्रिड वाले वैरायटी जो होते हैं थोड़े से बहुत ही नाजुक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, वे जल्दी दूसरे जगह की मिट्टी को एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहली टिप्स तो यही है कि जब भी आप इन्हें नर्सरी से लाएं तो तुरंत से इनकी रिपोर्टिंग नहीं करें। आपको इनकी रिपोर्टिंग तुरंत नहीं करनी है। आपको 1 सप्ताह कम से कम अपने जितने भी आपके प्लांट हैं उस प्लांट के बीच में इन्हें रख दें, ताकि वे जो नए इन्वायरमेंट है उसमें ये थोड़े से एडजस्ट कर पाए। तो बिल्कुल ये ऐसे ही बच्चे जैसे होते हैं, जैसे किसी बच्चे को घर से उठाकर हॉस्टल में डाल दो तो तुरंत में वो वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाता। फिर 1 सप्ताह हो जाता है तो फिर वहाँ नए नए फ्रेंड बना लेता है और उसके बाद वो एडजस्ट कर पाता है। तो ये भी उसी तरह से है, तो नए जगह में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आपको इन्हें ला करके और 1 सप्ताह तक बाकी सारे प्लांट के बीच में, यदि आपके
पर देसी हिबिस्कस है तो उनके साथ रख दीजिए, और देसी हिबिस्कस नहीं है तो बाकी दूसरे प्लांट के साथ भी आप इन्हें रख सकते हैं, और तभी आप इन्हें रिपोर्ट कीजिए, तब ये अच्छे से चल पाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये देखिए कि इसकी मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो जो हाइब्रिड वाले हिबिस्कस हैं जो हम खरीद कर लाते हैं, हालांकि इनके रेट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, जो हाइब्रिड वाले होते हैं वो 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ में मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी और देसी वाले तो 10 से 15 रुपीज़ में मिल जाते हैं। लेकिन जब भी इन्हें हम लगाते हैं तो जो हाइब्रिड वाले हैं वो थोड़ी सी खुशामद चाहते हैं। तो ये देखिए इनकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, है ना। ये मिट्टी इनकी बिल्कुल पोरस होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें कि हवा और धूप जो है वो अंदर तक जा सके, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है इनकी जड़ों में फंगस के लगने का ही डर होता है। जो हाइब्रिड वाले हैं तो उन्हें फंगस ना लगे, इसके लिए हमें इनकी मिट्टी को इतना पोरस बना कर रखना है कि इनकी मिट्टी में थोड़ी सी हवा जा सके और धूप जा सके, जिसके कारण इनकी मिट्टी में कोई फंगस ना लगे। तो इसलिए हमें मिट्टी को भुरभुरी रखनी है। दूसरी बात है कि जब हम इन्हें लगाते हैं तो लगाने के समय में इनमें हमें नीम की खली और साथ ही साथ फंगीसाइड को ज़रूर डालना है ताकि फंगस नहीं लगे। और पानी का ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली नहीं हो। देखिए ये मिट्टी जो है कैसी है ना, भुरभुरी है, तो ऐसी ही मिट्टी होनी चाहिए, पानी इतना ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी होने से क्या होता है कि इनकी जड़ें जो है बहुत ही नाजुक होती हैं, तो इनकी जड़ें गलने लगती है। तो इसलिए हमें इनकी जड़ों का ध्यान रखना है कि इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा पानी में ना रहे, क्योंकि पानी में ज़्यादा रहेंगे तो ये गलने लगेंगे। तो ये 2-3 बातों का ख्याल रखते हैं तो हमारे जो हाइब्रिड वाले हिबिस्कस हैं वो बहुत अच्छे से चलते हैं। देखिए ये कितने अच्छे से लग रहा है ना, बहुत सुंदर कलर, कितना सुंदर है इनका। ये देखिए कितना सुंदर कलर है और कितने गुच्छे में खिलते, और इनका साइज़ देखिए कितना बड़ा बड़ा है ना। तो इसी तरह से यदि आप इसे बनाए रखते हैं तो सालों साल आपके घर में चलते रहेंगे। अब जो है कि इसे हम प्रोपोगेट कैसे कर सकते हैं और इनमें फर्टिलाइज़र हमें क्या डालना है। तो प्रोपोगेट करने के लिए जैसे ये बड़े होते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गुच्छा से हो गया, इधर भी हो गया, इनकी ब्रांच निकल गई है, यहाँ भी इनकी ब्रांच निकल गई है। तो यदि आप ये मूव नहीं करते हैं तो यहाँ से आप इनकी टिप जो है वो कट कर दें। यदि ये टिप कट कर देते हैं तो यहाँ से इनकी 2-3 ब्रांच निकल जाएगी। जैसे यहाँ देखिए ये तो 2-3 मैंने पहले ही कट कर दिया था, तो यहाँ से इनकी एक ब्रांच निकल गई, यहाँ एक ब्रांच निकल गई, यहाँ देखिए ढेर सारी इनकी ब्रांच निकली हुई है, क्योंकि मैंने इसे कट कर दिया था। इसमें भी कई सारे इनके ब्रांच निकल गए हैं, तो मैंने इसे कट कर दिया था। और देखिए नीचे नीचे भी इनके ब्रांच निकल रहे हैं, क्योंकि मैंने हमेशा से 2-3 जगह से मैंने कट कर दिया, तो इसके बाद देखिए इनकी इतनी सारी ब्रांचें यहाँ से निकल रही है। तो ये तो करना है कि इन्हें घना बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो ऐसे इन्हें पिंचिंग करनी है। तो जब हम इनके ऊपर टिप वाले भाग की पिंच कर देते हैं तो ये घने बन जाते हैं, इनके बहुत ही जो है वो घना हो जाता है। देखिए इसमें मैं पिंचिंग थोड़ी सी मैं बाहर चली गई थी तो पिंच नहीं कर पाई, तो देखिए इसके कारण जो है वो इनके कैसे लंबे लंबे से टांगे जैसी हो गई हैं। तो अब यहाँ से मैं यदि कट कर देती हूँ तो फिर कई सारे इनके ब्रांच निकल जाएंगे और उसके बाद फिर ये घने हो जाएंगे। तो पिंचिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस तरह से देखिए, इस तरह से घना बनाने के लिए जब हम कर देते हैं तो बहुत घने होकर के आ जाते हैं। तो जब ये बंच में इस तरह से खिलते हैं तो हमारा पूरा गार्डन फूलों से भरा हुआ दिखता है, तो इसलिए पिंचिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब फर्टिलाइज़र क्या देना है, तो चूँकि ये बहुत ज़्यादा खिलते हैं, हर दिन खिलते हैं और हर दिन सूखते हैं। देखिए कितने सारे इसमें सूखे हुए हैं। तो जब भी ये सूख जाते हैं, तो जैसे मैं आपको निकाल कर दिखला रही थी कि जब सूखते जाते हैं तो इनकी सूखी हुई पत्तियों को आपको हटा देना है। इस तरह से इनको साफ़ करते रहना है, क्योंकि साफ़ करते रहने से ये जो है वो इनकी एनर्जी बनी रहेगी और ये बराबर से खिलते रहेंगे। यदि नहीं आप इन्हें साफ़ करते हैं तो क्या होता है कि ये जो सूखे वाले फूल हैं इनकी एनर्जी को वेस्ट करते रह जाते हैं, और वेस्ट करने के कारण फिर इनकी एनर्जी कम हो जाती है। तो देख ही रहे हैं कि एक बार में कितने कितने खिलते हैं, एक दिन में कितने सारे इनके फ्लावर होते हैं। जब ज़्यादा फ्लावर होते हैं तो ज़्यादा इन्हें भूख लगेगी, ज़्यादा इन्हें भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए इन्हें हर सप्ताह, अभी तो गर्मी का दिन है, तो हर सप्ताह इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं, जो हम किचन से बनाते हैं, किचन वेस्ट से बनाते हैं और हम अपने फ्रूट के पील से बनाते हैं। तो उसको हर सप्ताह इसमें डालते रहें, तभी ये इतने हरे भरे से रहेंगे। देखिए मैं तो हमेशा घर में ही बनाती हूँ, ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ। मेरे गार्डन में जितने भी फ्रूट्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स लगाए हुए हैं, बहुत सारे मैंने वेजिटेबल्स लगाए हुए हैं। तो उन सब पर मैं यही जो अपने घर में बने हुए जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है मैं वही यूज़ करती हूँ, और सब इसी तरह से हर सप्ताह मैं इनमें उसी के लिक्विड डालती रहती हूँ। यदि मैं नहीं भी बना पाती हूँ तो भी मैं पानी में उस सारे छिलके को डाल देती हूँ। बस 1-2 दिन पानी में रहने के बाद वो अपने आप से बन जाते हैं, तो उसी पानी को मैं इसमें डालती हूँ। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा ख्याल करके हम अपने इस विंका के प्लांट की बहुत
बहुत अच्छे से केयर कर सकते हैं। दोस्तों फिर से एक बार मैं बोल दे रही हूँ कि जो हाइब्रिड वाले होते हैं उनमें फंगस लगने का बहुत डर होता है। फंगस लगने के कारण आप प्लांट लगाते हैं नर्सरी से लाकर तो 1 सप्ताह के बाद धीरे धीरे या 15 दिन के बाद धीरे धीरे वो मर जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी ऐसी बनानी है जो इतनी भुरभुरी हो कि जिसमें हमारे प्लांट की जड़ें जो अच्छे से फैल सके, उनमें पानी खड़ा नहीं रह सके और प्लांट अच्छे से बढ़ सके। तो बस यही थी केयर टिप्स। दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नया है तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।